वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। इको में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब ध्यान से समझें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। बेटा हम सब, अगर आपकी बात करूं, यू आर ह्यूमन बट यू आर नॉट ह्यूमन कैपिटल। पहले तो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को या किसी काम को करने के स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज सीख लें, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अब अगर हम ह्यूमन कैपिटल को और एक्सटेंड करें, ह्यूमन कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया जब कोई पर्सन नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को एक्वायर करे। और इंडिया में अगर हम बात करें, वो ह्यूमन जो स्किल्ड एक्सपर्टीज हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। मतलब कितने पढ़े लिखे लोग इंडिया में एक समय में अवेलेबल हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। इट कैन बी इंजीनियर, इट कैन बी डॉक्टर, इट कैन बी सीए, इट कैन बी एमबीएस और एनी वर्कर हु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। चाहे उसमें लेबर भी हो, कुछ लेबर ऐसी हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ऑल तो डिग्री नहीं है बट नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, वो सब भी ह्यूमन कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। समझ आ गई बात? तो सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से समझना। सपोज इंडिया में करंटली 70 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इज स्किल्ड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो ये कौन हो गए? ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आज की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 70 करोड़ लोग आज की डेट में कौन है? जो स्किल्ड हैं और स्किल्ड एज वेल एज एक्सपीरियंस है। तो ये क्या हो गई हमारी ह्यूमन कैपिटल एज ऑन टुडे। बट अगर हम एक साल बाद की बात करें, सपोज आफ्टर 1 ईयर इट कम्स आउट टू बी 84 करोड़। 84 करोड़ जो लोग हैं, दे आर आफ्टर 1 ईयर दे आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। या हम ये कहें ये 2019 में था, ये 2020 में है। इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल की कितनी फॉर्मेशन हुई, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कितने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई ड्यूरिंग 1 ईयर? 14 करोड़। समझ आया दोनों टर्म्स के बीच में फर्क क्या है? ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इज इट ओके? पढ़ते हैं एक बार इंट्रोडक्शन में। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ नेशन एट अ टाइम। एक समय में कितने स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं एक नेशन में, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। फुल स्टॉप। Full stop. It is sum of skills, expertise of skill and expertise of किसके? Engineers, doctors, professors and all type of worker who are engaged in production process. सारे वर्कर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज हैं वो सब किसमें आते हैं? ह्यूमन कैपिटल में। चाहे उसमें कोई इंजीनियर हो, चाहे उसमें कोई डॉक्टर हो, चाहे उसमें कोई प्रोफेसर हो, हर तरह का वर्कर ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनेगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। फुल स्टॉप। ये ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग खत्म हो गया। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अभी बताया आपको, जो पढ़े लिखे लोगों की क्वांटिटी में इंक्रीज हो, उस इंक्रीज को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बना रहे हैं। कितने पढ़े लिखे लोग इस बार बने हैं, वो होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो क्या लिखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस which are essential for the economic, social and political development of a country। कह रहे नॉलेज एक्वायर करें, स्किल्स एक्वायर करें जो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कौन सी डेवलपमेंट? चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह से डेवलपमेंट हो देश की, अगर उस तरह के वर्कर में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? आगे चलते हैं।
और सिंपली, या इस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई किया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। समय के साथ साथ जब ह्यूमन कैपिटल में जो इंक्रीज होता है उस इंक्रीज को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। हमने ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ लिया। कह रहे हैं हमें डिफरेंस निकालना है किसमें, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। बेटा ह्यूमन कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन कैपिटल कौन सी होती है, द नंबर ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज पीपल अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है बेटा, ध्यान से समझेंगे, जो चीजें हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे दैट इज फिजिकल कैपिटल। फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द मशीनरी जो हमारी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, वो सब किस में आती है, फिजिकल कैपिटल। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीन को कह रहे हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मशीनें क्या खुद बनी है या मशीनें भी बनाई गई हैं? तो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं और वो किस में काम कर रही है, प्रोडक्शन में। तो लिखा रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू फिजिकल कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन कैन बी मेजर्ड। कह रहे इसके थ्रू हम अपने देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मशीनें उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लियर हो गई बात? ये थ्रू से पहले फुल स्टॉप लगा के टी कैपिटल करें, वहां पे सेंटेंस चेंज हुआ है। रेफर्स टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। ठीक है, पहले क्या बताया, रेफर्स टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस है उससे जब प्रोडक्शन हो, यानी कि मशीन है, उसका नाम बताया सिर्फ। थ्रू फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन, थ्रू फिजिकल कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन कैन बी मेजर्ड। कह रहे फिजिकल कैपिटल के थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल कैपिटल। बेटा ध्यान से समझना, जो फिजिकल कैपिटल है जब उसको पेपर करेंसी में मेजर कर पाए, यानी कि उसकी मनी वैल्यू मेजर करें, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की जब पेपर वैल्यू यानी कि पैसों में उसकी वैल्यू निकालें, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल। देखो क्या लिखते हैं, छोटा सा मीनिंग है, रेफर्स टू पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट में आप पेपर क्लेम यानी पैसा कितना कमा सकते हैं, दैट इज द फाइनेंशियल कैपिटल। क्लियर? ह्यूमन कैपिटल हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। कैसे लोगों को रिसोर्स बनाया जा सकता है, और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से समझेंगे, सोर्सेज साइलेंट करो और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इधर समझेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि स्किल्ड और एक्सपर्टीज बनने के लिए, या अगर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। यू आर नाउ ह्यूमन बीइंग्स, यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको ह्यूमन कैपिटल बनना है, मतलब आपको स्किल्ड और एक्सपर्टीज बनना है किसी ना किसी एक फील्ड में, जिससे कि आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, एक्सपेंडिचर, खर्चा करें किस पे, ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्स ही एजुकेशन है। हम स्किल्ड कैसे बन सकते हैं, हम एक्सपर्टीज कैसे बन सकते हैं, थ्रू एजुकेशन। तो देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। अगर आपकी वर्कफोर्स को आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्च करें। It is very important source of human capital formation. Full stop. Education enables an individual. Education enables an individual to make good standard of living throughout his life.
कह रहे जो एजुकेशन है ना, ये आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाता है थ्रू आउट द लाइफ। आप देखना जो लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं जीते उसमें जनरली वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेशन एक्वायर करते हैं तो आपको वहां पे सिर्फ कोई चीज पढ़नी समझनी नहीं सिखाई जाती, वहां पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सिखाया जाता है कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो जब आपको उस चीज की आदत पड़ जाती है ना, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने नहीं देते। तो इसीलिए एजुकेशन क्या करती है, इट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी लाइफ आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पेंड कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं। फुल स्टॉप। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब जो एजुकेशन गेन करके आप फायदे कमाने वाले हैं ना सारी जिंदगी, दैट इज फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा कमाने वाले आप। दैट इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फुल स्टॉप। द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनेंगे इस लाइन को भी, द डिफरेंस बिटवीन देम। द डिफरेंस बिटवीन देम का मतलब कौन सी देम? यहां पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। देखो इससे पहले लिखा है मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब आपने अभी समझ लिया क्या होते हैं, जो आप पैसा कमाने वाले हैं। मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एक्सीड्स फार द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कॉस्ट से बहुत ज्यादा होने वाला है उसकी मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट पढ़े ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब अगर आप सारी जिंदगी की बात कर रहा हूं, एकदम मत कहना आप सारी जिंदगी में 10 करोड़ कमा रहे हैं, भाई इतना तो कमाओगे, इससे कम में तो फायदा नहीं है पढ़ने लिखने के बाद। और आपने पूरी जिंदगी में एजुकेशन पे खर्च कितना किया होगा? 10 लाख? कितना ज्यादा? 20 लाख? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अल्टीमेट एक्सपेंसिव करते हैं तो, जिसमें से मैक्सिमम लोग नहीं करने वाले तो 20 लाख। तो आपका बेनिफिट कितना होने वाला है? 9 करोड़ 80 लाख। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ, अगर आप नॉर्मल सी बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि आपने जो अपने अंदर टैलेंट डेवलप किया है उससे आपको कितना वैल्यू एडिशन जनरेट हुआ, दैट इज 9.8 करोड़ एटलीस्ट। आपको इससे ज्यादा करना चाहिए। तो बहुत छोटी वैल्यू बताई मैंने आपको, सिंपल सी बात है बेटा। छोटी वैल्यू कई बार आपको हंसने में लगता है कि हाँ सर बहुत छोटी सी वैल्यू, कहाँ इतनी बड़ी वैल्यू बता दी और ऊपर से मजाक कर रहे हो। बहुत छोटी वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन करा देता हूँ। अगर आप पढ़ लिख के एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, जिस स्टैंडर्ड पे आज जी रहे हो उसकी भी बात करें, तो आपको एटलीस्ट 50,000 पर मंथ चाहिए, नहीं चाहिए फैमिली को रन करने के लिए? ज्यादा अपने आप निकलेगा हाँ सर, तो बहुत नॉर्मल सी फिगर है। तो 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12, 6 लाख। कितने साल काम करने वाले? हाँ, एटलीस्ट 60 इयर्स ऑफ एज तक की बात कर रहा है वो। यस बेटा, वही बात है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग एज अ स्टूडेंट सामने बैठे, आप चीजों को एनालाइज नहीं करते एकदम। 60 साल पागल हो गए भाई। 60 साल का मतलब समझो बात को, 60 इयर्स ऑफ एज। तो आप अगर 25 इयर्स की एज में काम करने वाले हैं, शुरू 60 तक एटलीस्ट काम करेंगे। और मैं आपको फैक्ट बता दूं, आने वाले टाइम में इट कुड बी 70। 60 साल की उम्र तक काम करने में कुछ नहीं होने वाला। हम सब अगर बात करें, मैं अपने पेरेंट्स की, मेरे फादर ऑलमोस्ट 60 इयर्स के हैं और अभी तो उनका कोई क्विट करने का कोई प्लान नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेसमैन तो करता है भाई, एटलीस्ट 70 तक करता है वो। तो कितने साल? लगभग 35 इयर्स, 30 to 35 इयर्स काम करेंगे हम सब। 35 और 40 भी होता है। अब 6 लाख इन द बिगनिंग बताया आपने मुझे, क्या सारी जिंदगी 6 लाख रुपए साल कमाने वाले हैं? तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे विल इजीली बी इन करोड़। तो ये तो बहुत छोटा फिगर है बेटा।
आप समझे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहला काम क्या है? इट शुड बी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए बार बार बोलता हूं बेटा एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। और आपका खर्चा हो रहा है बट यू आर नॉट हैविंग वैल्यू एडिशन, आप इस वैल्यू एडिशन को नहीं ला रहे अपनी लाइफ में। और ये बुक्स खुद लिख देती हैं। देखो क्या लिखा है, पहला हो गया हमारा कि अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए यू शुड डू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ओके, अब एजुकेशन के साथ साथ लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्योंकि हम मानते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज असेंशियल। दिमाग अच्छा है, बहुत सारे बच्चों का है, मैक्सिमम का होता है, पर साउंड बॉडी में होना वो भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी हेल्थ भी तो सपोर्टिव होनी चाहिए। सिर्फ दिमाग अच्छा है और हर दूसरे दिन बीमार हो जाते हो तो उस अच्छे दिमाग का भी कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो ये इसीलिए कहते हैं कि अगर अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट करनी है यू हैव टू स्पेंड ऑन ऑन हेल्थ। हेल्थ पे भी खर्चा करना पड़ेगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। अच्छा प्रोडक्टिव भी बनता है और अच्छा एफिशिएंट भी बनता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीजेस and he adds more to the GDP of a nation than a sick person। कह रहे जब कोई इंसान हेल्दी होता है तो वो हमेशा एफिशिएंटली एंड मोर प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अ सिक पर्सन। समझ आ गई बात? दूसरा, थर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा ध्यान से समझेंगे, कह रहे अगर आप ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जरूर कंडक्ट कराएं। ऑन द जॉब का मतलब क्या है? जब आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते ही आपको नई चीज सिखाई जानी जरूर चाहिए, जिससे कि वो ह्यूमन एक बेटर ह्यूमन बन सके, बेटर ह्यूमन कैपिटल बन सके। एक्सपीरियंस गेन करेगा, नॉलेज गेन करेगा तो आने वाले टाइम में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेगा। तो कह रहे हैं भले ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंस्टीट्यूट को कॉस्ट पड़ती हो, भाई आप जहां जॉब कर रहे हो वो आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री में तो होती नहीं है, कोई और एक्सपर्ट्स आएंगे आपको ट्रेनिंग देने, उसकी कॉस्ट लगेगी, लेकिन उस ट्रेनिंग से जो बेनिफिट होगा वर्कर को दैट विल बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। वो बेनिफिट हमेशा ज्यादा होता है। देखो क्या लिखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स द वर्कर टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। वो अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स को शार्प कर सकते हैं। इट हेल्प्स देम टू रेज देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये उन्हें हेल्प करता है कि वो अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सके। बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज मच मोर देन द कॉस्ट फॉर द फॉर्मर। कह रहे ट्रेनिंग का जो बेनिफिट होगा ना वो कॉस्ट से कहीं ज्यादा होने वाला है। समझ आ गई बात? तो हमने 3 पढ़ लिए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे ऑन द जॉब है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, स्टडी प्रोग्राम। ध्यान से समझेंगे बेटा, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। देखो बेटा नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। इसमें क्या है, कह रहे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे खर्चा तो हो रहा है। हम सब प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन भी कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जिसमें एडल्ट्स को एजुकेट किया जाए। सीनियर्स को पढ़ाना नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन मीन्स उनकी जो नॉलेज है उसको वोकेशनलाइज किया जाए। उनको अगर कोई काम सिखा रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली समझाएं। जैसे किसान को कह दिया HYV सीड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करो, कैसे यूज करना ये भी बताओ। सिर्फ यूज करो, वो क्या करें, उसको एक्सेस में डाल रहे हैं, कभी खराब हो रहा है, कभी उससे बिल्कुल कम रह जा रहा है तो फिर भी खराब हो जाता है, तो उसका वोकेशनलाइजेशन इज मस्ट। तो देखो क्या लिखते हैं, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल the government should organize study program for adult to make their effective human capital for the nation। कह रहे उन्हें एक अपने नेशन के लिए एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए आपको एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, माइग्रेशन। ध्यान से समझेंगे बेटा, माइग्रेशन का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना।
कह रहे अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हो तो लोगों को माइग्रेशन के लिए एनकरेज करो। माइग्रेशन इन द सेंस कि जो वर्कर बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करें कि आप अर्बन एरियाज में आओ। क्यों? क्योंकि आपका जो टैलेंट गांव में रह के प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा, शायद आप अर्बन एरियाज में आके उसको यूटिलाइज कर पाए। एंड कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इज लेस देन वैल्यू ऑफ अर्निंग। आप वहां आके जो कमा पाएंगे उससे कई गुना कम खर्चा होगा आपका किसमें, वहां आने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम सब जानते हैं कि आज की डेट में अगर कोई भी बड़ा घर बना रहा है अपना, या जिसको आप कहते हैं कोठी बना रहा है, तो उसमें वो लॉन जरूर रखते हैं। और वहां पे लॉन में ऑब्वियसली दे यूज टू प्लांट ट्रीज, फ्लावर्स। वो सब उन लोगों को तो आते नहीं है, उसके लिए वो कौन रखते हैं, माली रखते हैं। वो किनको होती है सारी नॉलेज, ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो उन्हें माइग्रेशन के लिए क्या करें, मोटिवेट करें कि आप आओ, शहरों में आपको जॉब मिल जाएगी, और जितना खर्चा होगा ना वहां आने का, शायद उससे ज्यादा ही कमाएंगे आप। तो दैट इज व्हाट माइग्रेशन। इस पे भी खर्चा जरूर करें। देखो क्या लिखते हैं अब, माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो इनएक्टिव स्किल्स हैं उसको यूज करेंगे, एंड फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, और स्किल्स का अच्छे से यूज होगा। द गेन ऑफ माइग्रेशन इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। कह रहे माइग्रेशन से जो आपको गेन होने वाला है दैट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। फुल स्टॉप। पीपल यूजुअली माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। हम जनरली माइग्रेट क्यों करते हैं, जिससे कि हमें वहां पे जाके बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए, इसको याद अभी करा देता हूं। लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बार इनके अंदर के मैटर की समरी समझते हैं। हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनानी है तो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे मस्ट है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज मच मोर देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन ऑन हेल्थ। क्या लिखा है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी मेक्स अ ह्यूमन कैपिटल अ गुड एंड एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। एक अच्छा इंसान बनेगा, एंड ही कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी एज कंपेयर टू अ सिक पर्सन। On the job training is must. On the job training is must for human capital formation, and the benefit from training is much more than the cost of training for the firm. जो फर्म को ट्रेनिंग में खर्चा करना पड़ेगा उससे ज्यादा कमाएंगे वो। Study program for adults. Government should encourage study program for adult except from primary, secondary and university level education, so that our human capital can be converted into human capital formation. वो human capital formation में convert हो सके, इसीलिए study program कराने जरूरी है। लास्ट माइग्रेशन, इसमें क्या पढ़ा था, workers should be encouraged to move from one place to get the good employment opportunity, a better employment opportunity, and cost of migration is less than that of the value of migration. ज्यादा कमा पाएंगे, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कि अगर आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। कैसी इंफॉर्मेशन? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह का आपके पास टैलेंट है उस तरह की जॉब कहाँ मिलेगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पे वो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसा कोर्स आपको सीखना है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा करना जरूरी है। समझ आ गई बात? देखो क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्किल फॉर्मेशन। अगर स्किल सीखना चाहते हो तो इंफॉर्मेशन में भी खर्चा जरूर करें। फुल स्टॉप। थ्रू दिस people increase their productive potential and thereby leads to human capital formation. कह रहे इससे क्या होता है, आपके प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाते हैं और साथ ही में आपके देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हमें ये
5 चीजें करनी है अगर हम अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप करना चाहते हैं। 6 पॉइंट्स हमें याद करने हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर आप अपने आप को, आप ह्यूमन है और ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 6 काम करने हैं। अगर आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, ऑसम, तो यू हैव टू मेक एक्सपेंडिचर, आपको खर्चा करना पड़ेगा और 3 चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा। तो ऑसम, एक्सपेंडिचर। O stands for on the job training, study program for adults and migration. Expenditure on health, education and information. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, याद करना बड़ा आसान है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।